वो खबर ये कह रही है कि इनकार कर दिया है भारत ने कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुज़ाकरात करेंगे या अलग से मीटिंग करेंगे। शर्मिंदगी के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है। ईरान को भी छोड़े, अफगानिस्तान को, इस वक्त हिंदुस्तान की बात हो रही है ना। बिलावल साहब जा रहे हैं मेरे ख्याल में 8 साल के बाद। ये चूंकि जो पूंछ में वाक़या हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त की थी कि जी एक बायलैटरल मीटिंग, दो तरफा मुलाकात होनी चाहिए, तो भारत ने कहा कि जी मुलाकात नहीं हो सकती, जिसमें यह कहा गया हो कि जयशंकर से बिलावल जरदारी मिलना चाहते हैं। एक सेपरेट मीटिंग होनी थी। तो भारत ने ना सिर्फ मगरब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखा, मगरबी ममालिक को अपने हाथ में रखा, बल्कि साथ ही साथ इस रीजन के अंदर ये जो एक नई ब्लॉकिंग है इसके साथ भी उसने अपने आप को मजबूत किया और उसका फायदा भी भारत ने उठाया है। पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको। यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। बचपना उसमें है और उससे मैच्योरिटी आने में वक्त लगेगा। आए मेरा कादी काका, मेरा नोना, मेरा पाला, मेरा लाडला। डॉक्टर जयशंकर इतनी पावरफुल वॉइस है। वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि जो पुंछ के अंदर एक अटैक हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद उन्होंने ये तय किया है कि कोई बायलैटरल मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये एक बड़ा, जो मुझे लगता है कि एक बड़ा हमें एक सेपरेट मीटिंग होनी थी। डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ की SCO की साइडलाइंस के ऊपर, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले जब ये फैसला हुआ, मैं उन लोगों में से था जो मैं समझता था कि ये बिलावल ये फैसला करेंगे। मैंने इसके ऊपर ट्वीट्स भी की थी कि उसके रीजंस हैं कि वो क्यों फैसला करेंगे इंडिया जाने का, और वही हुआ, उन्होंने फैसला कर लिया क्योंकि उनकी पार्टी, उनके फादर, उनके जो थे ग्रैंडफादर, उन्होंने एक हिस्टोरिकली वो एक है उनका, और वो बिलावल के पास ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो इंडिया जाएं और वहाँ पे जाके बातचीत करें। लेकिन जारी बात है ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, ये कोई बायलैटरल इनविटेशन नहीं था, ये कोई इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को इनविटेशन ही दिया था, ये SCO का इनविटेशन था। अब हुआ ये है कि जो इंडिया के अंदर ये जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो अटैक हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, उसमें 5 भारत के फौजियों की जानें चली गईं। तो उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कहा जी जो बायलैटरल टॉक्स हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की और जयशंकर की, ये एक ब्रीफ टॉक जो थी वो प्लान हो रही थी, और दोनों ममालिक जो थे वो प्लान कर रहे थे कि ब्रीफ टॉक हो, ठीक है जी, ताकि हम थोड़ी बर्फ पिघलाएं, चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चलें। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान और भारत का। आपको याद मैं बताता चलूँ कि बड़े कम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बातचीत करते हैं। ज़्यादातर भारत जो है वो ग्रेट पावर्स के साथ आजकल बैठता है, क्योंकि वो पाकिस्तान उन फोरम्स में पाकिस्तान जाता नहीं है। एक SCO बड़ा फोरम है हमारे खित्ते में। अभी कल जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स को एक्सपैंड करने की बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर कोई पाकिस्तान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ना ही पाकिस्तान इस होते पता नहीं हाली उठे नहीं। तो अभी ये जो क्वेश्चन है कि ये चीज़ दोबारा ऐसे होना, जिस दिन बिलावल ने ये कहा कि वो इंडिया जाएंगे उसी दिन ये अटैक हो जाता है, ठीक है जी। और ये राष्ट्रीय राइफल के कुछ लोग थे, जारी बात है, जो जिनकी जानें चली गई, और इंडिया ने, उन्होंने कहा जी कि वो सीधा सीधा पाकिस्तान के वो के ऊपर एक जारी बात है तबका डालता है। फिर ये कि जैश ए मोहम्मद कोई एफिलेट ग्रुप था, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट उसका नाम, आई थिंक, वो कहते हैं जी उन्होंने ये किया है। तो देखें इंडिया जो है वो, उसको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है उसको बस एक झटका ही चाहिए। झटका ये है कि आप बस इग्नोर करें इनको। यही झटका पाकिस्तान को चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आप समझ लें कि डॉक्टर जयशंकर इतनी पावरफुल वॉइस है। वो साउथ अमेरिका में खड़ा है, वो लैटिन अमेरिका में लेट से खड़ा हुआ है, वो अफ्रीका में खड़ा हुआ है, वो यूरोप में खड़ा हुआ, पूरी दुनिया में खड़ा होकर बात करता हुआ, जहाँ पे जो मर्जी कह दे। पाकिस्तान को तो वो प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। और जब अरिंदम बागची बात करता है तो उसको तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, सारा वेस्टर्न प्रेस बैठा होता है वहाँ पे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस इज इंडिया। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि दे आर गोइंग टू बी मेंबर
कोई G7 में चले जाएं, वो दुनिया में सारी दुनिया उनकी प्लेट में लाके तो जिसे कहते हैं ना चीज़ें डाल रही है, ये उठा लो, वो अपनी मर्जी से चीज़ें पिक कर रहे हैं। ये मुझे दुख होता है कि हमने क्या पिक किया, हमने तालिबान और पिक किए और फिर वो तालिबान जिनको वो दहशतगर्द बने और हमने उनको मारा, और इंडिया क्या पिक कर रहा है, वो जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग पिक कर रहा है, वो चिप्स पिक कर रहा है, वो आज के दौर में वो टेक बेस्ड इंडस्ट्री को पिक कर रहा है, वो डिफेंस इंडस्ट्री को पिक कर रहा है। किस तरह की जो चॉइसेस हमारे सामने आई हैं और किस तरह की चॉइसेस इंडिया के सामने आई हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस हैं, सबको इन सवालों का जवाब पता है, सबको पता है ये बातें ठीक हैं, लेकिन कोई ज़ाहिर बात है पब्लिक के सामने आके ये बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा, जो मुझे लगता है कि एक बड़ा हमें एक धचका लगेगा, और इस सारे प्रोसेस में अगर ये चीज़ होती है कि हम नहीं कर पाते, बिलावल भुट्टो की मीटिंग नहीं हो पाती, तो हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस चीज़ से ऑफेंसिव होंगे। अब भारत का मीडिया जो है ये उसने एक शोषा छोड़ा है कल रात को कि जी ये चूँकि जो पूंछ में वाक़या हुआ है जिसमें भारत के राष्ट्रीय राइफल्स के 5 एहलकार जहाँ भाग हुए, ये बकौल भारत के एक दहशतगर्द हमला था, और ये पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो अब जो है पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त की थी बायलैटरल मीटिंग के लिए ऑन द मार्जिन्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको भारत ने एक्सेप्ट रिफ्यूज़ कर दिया है। कि पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त की थी कि जी एक बायलैटरल मीटिंग, दो तरफ़ा मुलाकात होनी चाहिए, तो भारत ने कहा कि जी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान ने कोट ऑन कोट जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, तो ये भारत से मुलाकात नहीं हो सकती। वो कि ये ऑफिशियली नहीं आया, ऐसी कोई बात ऑफिशियली हमें नहीं आई, लेकिन कल से भारत का जो मीडिया है उसने ये बातें करना शुरू कर दी हैं